हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 2 बहुपद करने जा रहे हैं। ठीक है, लास्ट वीडियोस तक हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे और इस चैप्टर 2 में पहले बहुपद का परिचय पढ़ेंगे। अब बहुपद होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, ये सब पहले हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले बहुपद क्या है। बहुपद में सबसे पहले एक बीजीय व्यंजक जरूरी होता है, उसके आधार पर हम बहुपद को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, बहुपद क्या चीज़ है। बहुपद धनात्मक, पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ। ठीक है, क्या होती है, फिर इसके बाद आपको समझाऊंगा है क्या चीज़। धनात्मक होते हैं पॉजिटिव, प्लस के, एवं ऋणात्मक क्या होता है, माइनस। क्या होता है ऋणात्मक, माइनस, नेगेटिव। ठीक है, धनात्मक एवं ऋणात्मक चिन्हों में शामिल कई पदों के बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। ठीक है, या फिर इसी को हम दूसरी भाषा में भी लिख सकते हैं, चर एवं अचर। एवं है ये, चर एवं अचर के कई पदों के समूह बहुपद कहलाता है। बेटा डेफिनेशन कोई नहीं पूछता क्या है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए है क्या चीज़। ठीक है, तो पहले धनात्मक पढ़ते हैं। इसमें कोई भी कई पद कैसे होंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे पद होते हैं जो कौन से साइन से जुड़ते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव के साइन से। धनात्मक या ऋणात्मक चिन्हों में शामिल कई पद होते हैं जो बीजीय व्यंजक होते हैं। अब उदाहरण क्या हो सकता है इसका, अगर मैं उदाहरण की बात करूं, उदाहरण x² प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, यहाँ पे देखिए चर और अचर भी आया है। चर जिसका मान सदैव अस्थायी रहता है या जिसका मान बदलता रहता है, अलग अलग मान अलग जगह पर एक ही समीकरण के अंदर अलग अलग मान हो सकते हैं। और अचर जिसका मान कैसा रहता है, स्थायी रहता है, जो कभी नहीं बदलेगा, उसको कहते हैं अचर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो x है ये क्या कहलाएगा, चर कहलाएगा, क्योंकि इसका मान x का मान 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, अलग अलग मान हो सकते हैं। जबकि 2 जो है इसका मान कैसा रहना है, फिक्स रहना है। 2 जो है कहीं पर भी क्या वैल्यू होगी इसकी, 2 ही होगी, तो ये क्या कहलाएगा, अचर। ठीक है, अब चर और अचर के अलग अलग पद हैं और इनके समूह को ही क्या कहते हैं, हम बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, बहुपद। ठीक है, बहुपद में x चर वाले बहुपद को, अगर हमारे पास x चर वाला बहुपद है, कौन सा चर वाला बहुपद है, x चर वाले बहुपद को px, qx, gx तथा rx से लिखते हैं। ये भी आप याद रखिए, जो भी बहुपद होगा अगर उसमें चर क्या है, x, तो हम उसको किससे लिखेंगे, px, qx, gx, rx। कोई भी लिख सकते हो, a ऑफ x लिख सकते हो, इसको हम बोलेंगे क्या, p ऑफ x। ठीक है, या फिर फंक्शन ऑफ x। ठीक है, x चर वाला बहुपद है तो px, और अगर y चर वाला है, y चर को क्या लिखेंगे, py से, y चर वाले को py, qy से लिखेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ये जो py, qy लिखा होता है ये क्या होता है, बहुपद को लिखने का तरीका होता है। ठीक है, उसके बाद बहुपद की पहचान, पेपर में यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, आप लोगों को बहुत अच्छे से याद करना है। बहुपद की पहचान, बहुपद की पहचान करनी है तो हमें उस चर की घात देखनी है। क्या देखनी है, चर की घातांक हमेशा पूर्ण संख्या होती है।
अगर मुझे बहुपद की पहचान करनी है तो उसकी क्या देखनी है, चर। चर में भी उसकी क्या देखनी है, घातांक। जो कैसी संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या कौन सी होती है, आपको पता है पूर्ण संख्या, छोटी क्लासेस में पढ़ा है। पूर्ण संख्या कौन सी होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब क्या है, पूर्ण संख्या। 0 और जितनी भी गिनती हैं वो सब क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या। अब जो भी चर की घातांक होगी हमेशा कैसी संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अब हम बहुपद की पहचान सीख ली, तो एक बार उदाहरण से देखते हैं क्या हो सकता है। जैसे मैंने पहला उदाहरण लिया, x² प्लस 3x³ प्लस 5, ठीक है, x की पावर 2, 3x³ x³ मतलब x की घात 3, x का घन प्लस 5, ठीक है। अब इसमें देखिए चर क्या है हमारा, x की घात कितनी है, 2 है, 3 है x की घात, और यहाँ पर तो x ही नहीं है, और जब x नहीं है तो उसकी घात क्या है, 0। अगर किसी पद में x नहीं है या फिर चर नहीं है तो उसकी घात हमेशा क्या होती है, 0 होती है। अगर चर नहीं है तो उसकी घात क्या है, 0, ठीक है। तो सब कैसी है, पूर्ण संख्या, इसलिए ये क्या है, बहुपद। क्या चीज है ये, बहुपद, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, x² प्लस 3x की पावर -3 प्लस 5, ये क्या बहुपद होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो चर है उसकी पावर -3। देखो मैंने माइनस का नंबर तो नहीं लिखा ना, तो ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, ठीक है। इसी तरह से हम और देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं, x² प्लस 2√x प्लस 3, x² प्लस 2 का वर्गमूल x। अब x की पावर क्या है, अंडर रूट लग रही है, वर्गमूल, और इस अंडर रूट का मतलब बेटा होता है x की पावर कितनी, 1/2। कितनी पावर है अंडर रूट का मतलब, 1/2। मैंने 1/2 तो नंबर नहीं लिखा ना, तो ये भी बहुपद नहीं है। क्या चीज नहीं है ये, बहुपद नहीं है। अब मुझे विश्वास होगा कि आप लोगों को बहुपद अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। बहुपद आपने पढ़ लिया, बहुपद की पहचान पढ़ ली, बहुपद के प्रकार। क्या चीज पढ़ रहे हैं हम, बहुपद के प्रकार। चर और अचर के आधार पर, चर और अचर के आधार पर बहुपद के प्रकार। बहुपद कितने प्रकार का होता है, किसके आधार पर पढ़ना है, चर और अचर के आधार पर पढ़ना है। सबसे पहले बहुपद 2 प्रकार का होता है, एक होता है चर बहुपद, चर बहुपद, और दूसरा होता है अचर बहुपद, चर बहुपद और अचर बहुपद। अब चर बहुपद नाम से पता लग रहा है बेटा, चर, चर जिसका मान क्या नहीं होता, स्थायी नहीं होता, जिसका मान बदलता रहता है। अचर बहुपद, यहाँ पर इसका मान क्या होता है, स्थायी होता है। अचर बहुपद मान कैसा होता है, मान स्थायी, स्थायी मतलब नहीं बदलेगा, स्थायी होता है, ठीक है। और इसका मान कैसा होता है, मान अस्थायी होता है, ठीक है, मतलब इसका मान बदलता रहेगा, इसका मान नहीं बदलेगा। तो आपको चर बहुपद और अचर बहुपद समझ में आ चुके होंगे। चर बहुपद, चर क्या होता है, जिसका मान बदलता रहता है, ठीक है, और अचर का मान नहीं बदलता, ये हमेशा कैसा रहता है, फिक्स रहता है, चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं फिर हम बहुपद के प्रकार, अब हमने कर लिए हैं। इसके बाद हमें देखना है कि बहुपद के पद, पद क्या चीज होते हैं, बहुपद के पद। आपने एक चीज ली, x² प्लस 3x प्लस 2, ये एक बहुपद लिया, x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 2। इसमें ये जो x² है, 3x है और ये 2 है, ये कहलाते हैं बहुपद के पद, ये कहलाते हैं बहुपद के पद, बहुपद के पद। तो इस बहुपद के कितने पद हैं, 1 2 3, 3 पद है ना बेटा, तो इसको हम कहेंगे ये 3 पद वाला बहुपद है। अब पदों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, जल्दी से देखते हैं। पदों के आधार पर बहुपद, पदों के आधार पर बहुपद, ठीक है। पहला होता है बेटा एक पदी बहुपद। क्या होता है, एक पदी बहुपद, ऐसा बहुपद जिसके अंदर कितने पद होते हैं, एक पद होना चाहिए। इसके लिए हम क्या ले सकते हैं, उदाहरण के लिए 2 हो गया, 3 हो गया, x हो गया, ठीक है,
5 हो गया, -6 हो गया, ये सब कैसे बहुपद है? एक पदी बहुपद। ठीक है, ये इनके उदाहरण हो गए। दूसरा होता है द्विपदी बहुपद। द्विपद बहुपद। द्विपद मतलब कितने पद होने चाहिए? 2 पद होने चाहिए। जैसे x + 5 एक और एक 2 पद हो गए, x - 5 एक, दूसरा पद -5, 3x + 2 2 पद वाला। ठीक है, एक होता है त्रिपद बहुपद। त्रिपद बहुपद। त्रिपद बहुपद क्या होता है? इसके अंदर कितने पद होंगे? 3 पद होंगे, x² + 2x + 5। ठीक है, एक ये पद, दूसरा पद, ये तीसरा पद हो गया। ठीक है, ऐसा ही और क्या हो सकता है? 3x³ + 4x - 6 एक पद, 2 पद, 3 पद। तो पदों के आधार पर बहुपद आपको समझ में आए, एक पद ही एक पद होगा, द्विपद 2 पद, त्रिपद वाले में 3 पद होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम एक और चीज देखते हैं। नेक्स्ट चीज वो होती है बहुपद का गुणांक। गुणांक क्या चीज देखनी है? खाली गुणांक। गुणांक क्या चीज होती है? हमने एक बहुपद लिया x² + 2x + 5। ठीक है, इसमें x का गुणांक आपसे पूछे, x का गुणांक बताइए। मतलब ये x है, इस x वाले पद में ये पूरा x का पद क्या है हमारा? पहले तो अगर x का गुणांक पूछ रहा है तो पहले पद ढूंढिए जिसमें x आता है। पद जिसमें x आता है, x वाला पद कौन है आपका? +2x। ठीक है, अब इसमें x के अलावा जो बच गया वो कहलाएगा इसका गुणांक, +2। ठीक है, ऐसे ही उदाहरण के लिए दूसरा उदाहरण लेते हैं। एक और लिया 3x² - 5x³ + 6। अब कहा x³ का गुणांक बताओ। तो पहले वो पद ढूंढिए जिसमें क्या आ रहा है? x³ आता है। x³ इसमें आ रहा है ना बेटा, तो x³ के अलावा जो बच गया वो इसका क्या कहलाएगा? गुणांक कहलाएगा। ठीक है, आ गई बात समझ में? गुणांक क्या चीज होती है। उसके बाद आती है नेक्स्ट चीज, बहुपद की घात। बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या चीज होती है? अब आपने देखा बहुपद की घात, यहां पर अगर हम देखें यही वाला ले लेते हैं 3x² - 5x³ + 6। यहां पर ये एक पद है 3x², ये दूसरा पद है 5x³ और ये तीसरा पद है +6। यहाँ पर इस वाले बहुपद की इस पद में ये जो पहला पद है इसमें x की घात कितनी है? 2। ठीक है, पद के चर की घातांक देखनी है। ठीक है, पद के चर की अधिकतम घातांक, अधिकतम सबसे ज्यादा वाली जो घातांक होती है, घातांक बहुपद की घात कहलाती है। याद करना इस बात को, बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है, अब इसमें देखिए पद के चर की अधिकतम घातांक, ये एक पद, इसमें x की घातांक कितनी है? 2। यहाँ पर x की घातांक कितनी है? 3। यहाँ पर तो x ही नहीं है तो इसकी घातांक मैंने अभी बताई थी क्या? 0। जब x नहीं है तो उसकी घातांक कितनी है? 0। तो अधिकतम घातांक किसकी है? 2 है, 3 है या 0? 3 है, तो इसमें बहुपद की घात क्या हुई? 3। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखते हैं। 3x² - 6x⁴ + 5x6 + 2। इसमें अधिकतम पावर देखो, पहले x की पावर कितनी है? 2, 4, 6, 0। अधिकतम पावर कितनी है? 6। तो बहुपद की घात भी कितनी हो गई आपकी? बहुपद की घात 6 है। ठीक है, अब घात के आधार पर बहुपद, घात के आधार पर बहुपद, अगर हम घात के आधार पर बहुपद की बात करें, घात के आधार पर बहुपद, तो सबसे पहले आता है आपका रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद क्या चीज होती है? बहुपद की घात 1 होगी इसमें, बहुपद की घात 1 होती है। कितनी होती है बहुपद की घात? 1 होती है। ठीक है,
उदाहरण की बात करूं, उदाहरण के लिए x प्लस 5, यहाँ पर ये एक बहुपद है, यहाँ पे x की पावर कितनी है 1, ये जो पावर 1 है यही इसकी क्या है घात है, तो घात 1 है, इसलिए ये कैसा बहुपद है रेखिक बहुपद। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा देखते हैं। फिर आता है आपका द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, ये द्विघाती बहुपद क्या है, इसमें बहुपद की घात कितनी होगी 2, बहुपद की घात कितनी होती है 2 होती है। अब बहुपद की घात 2, जैसे x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3, यहाँ पर देखो x की घात 1, x की घात 2, x है नहीं तो x की घात कितनी है 0, तो इसकी अधिकतम घात 2 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे द्विघाती बहुपद। फिर आता है आपका त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद क्या होता है, बहुपद की घात यहाँ पर कितनी होगी 3। अब तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, बहुपद की घात कितनी होती है 3 होती है। जैसे उदाहरण की बात करूँ तो 3x की पावर 3 प्लस 4x प्लस 2, देखो x की पावर 3, x की पावर यहाँ पे क्या है 1, x नहीं है तो x की पावर यहाँ पे क्या है 0, तो हाईएस्ट पावर कितनी है 3 सबसे ज़्यादा, तो ये कौन सा बहुपद कहलाएगा त्रिघाती बहुपद। आगे एक चीज़ और देखते हैं छोटी सी, बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक क्या चीज होते हैं। ठीक है, बहुपद के शून्यक चर का वह मान, चर का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर, जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए, शून्य हो जाए, बहुपद का शून्यक कहलाता है। बहुपद का शून्यक कहलाता है। क्या कहलाता है, बहुपद का शून्यक कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए बात करें, उदाहरण तो आपको बहुत जरूरी है। x माइनस 3 ये एक बहुपद है, यहाँ पर ये जो चर x है, इस x का क्या मान रखे कि इसका मान कितना हो जाए पूरे की, अगर x की वैल्यू ऐसी रखो जिससे कि ये कितना बन जाए 0 बन जाए। ठीक है, तो x माइनस 3 का शून्यक क्या होगा, शून्यक x की जगह क्या रखूं कि 0 आ जाए, ये पूरा 3 रखेंगे तो 3 में से 3 गए 0, तो इसका शून्यक क्या है 3 है। ठीक है, एक बात और याद रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है नोट, बहुपद की जितनी घात होती है, जितनी घात होती है बहुपद के उतने ही शून्यक होते हैं, बहुपद के उतने ही शून्यक होते हैं। ठीक है भाई, बहुपद की जितनी घात होगी, बहुपद की घात आपको पता है, जितनी बहुपद की घात होगी बहुपद के उतने ही क्या होंगे शून्यक होंगे। अगर बहुपद की घात 3 है तो बहुपद के शून्यक भी क्या होंगे 3, बहुपद की घात 5 तो बहुपद के शून्यक क्या है 5। ये बात आपको ध्यान रखनी है, पेपर तक पहुंचती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मैंने 2 बात बताई हैं आज जो पेपर तक पहुंचेंगी आपके 10th क्लास में, 9th क्लास वालों के लिए तो ये सभी जरूरी होता है। ठीक है, आगे की बात सोचो, इतना आप लोग करेंगे, इसके बाद कल से हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।